यही टीस मेरे दिल में है कि 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में पूरे देश में। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज महंगाई में, आज बेरोजगारी में, आज अपराध में पूरे देश में ऊपरले 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया। इतनी तेजी से अपराध बढ़ रहे, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। और खेल और खिलाड़ियों की तो आपने तफसील से सुना कि हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, नौकरी नहीं मिलती खिलाड़ियों को। तो इसी प्रकार से कोई भी काम देख लो आप, मतलब ऐसी परिस्थिति बना दी, ऐसे हालात कर दिए हरियाणा के। यहाँ अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। क्या करेगा भाई सरकार? सरकार का काम तो यही है ना, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य रहे और लोगों में काम करो। कहीं देखो, जहां पे जाए बातें तो बहुत करी कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे हम 2022 तक, सभी ने चर्चा की, लेकिन असलियत क्या है? आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। खाद का रेट बढ़ा देते हैं और वेट घटा देते हैं। कटेगा ये काम करते हैं। किसी तरह कैंची चलाओ, किसान को निचोड़ो। अरे किसान तो निचड़ा पड़ा है, गरीब आदमी का देखो आप। हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, 90,000 करीब, 3,90,000 के गांव में। इन्होंने एक प्लॉट दिया हो तो कोई गांव का नाम और आदमी बता दो भाई, एक दिया हो 100 गज का प्लॉट। फिर ना किसान के, ना गरीब आदमी के, ना व्यापारी पूछ लो भाई, आड़ती को आड़त नहीं मिलती। तो कोई भी किसी भी वर्ग के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। हमारे युवाओं के साथ जो है एक खिलवाड़ की जा रही है उनके भविष्य के साथ। ये कौशल रोजगार निगम बना दिया एक, उसका क्या काम है? कच्ची नौकरी, कम तनख्वाह। पहले कुछ लोग थे उन्हें सोचा भाई सरकारी नौकरी है, सरकारी छोड़ो, ये तो हमने तो ये फैसला किया था कि ठेका सिस्टम बंद करेंगे हम। ये तो सरकार ठेकेदार बन रही है, कमीशन लेते हैं। अगर इजराइल वाले कोई मांगते हैं तो उनका नाम दे देते हैं। वहां लोग तो अपने देशवासियों को बचाने के लिए निकाल रहे हैं, ये मरने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा काम देखा, कच्ची नौकरी कौशल रोजगार निगम में, और ना रिजर्वेशन ना मेरिट, कोई मेरिट नहीं है वहां, ना कोई रिजर्वेशन है। तो ऐसा खिलवाड़ हमारे युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है। तो आज फैसला करना आपने, समय आ गया है। सब चीज का समय होता है, इनका समय आ गया भाई फैसला करने का। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा के, तो फैसला आपने करना है। आप जो फैसला करोगे, क्योंकि प्रजातंत्र में तो भाई लोगों का फैसला है। हाँ ये जरूर है, जहां तक हरियाणा का संबंध है, अब आप जाओगे, जैसा आपने आश्वासन दिलाया है, विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे, वरुण जी के लिए भी काम करोगे आप, जैसे आपकी आवाज उठाते हैं, तो लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप कांग्रेस की सरकार आ गई तो आप क्या करोगे। देखो हमने जो पहले कहा वो किया, आज जो हम कह के जा रहे हैं वो हम करेंगे। पहले काम हम क्या करेंगे, कांग्रेस की सरकार आते जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 6,000 रुपया महीना करेंगे हम। और इस सरकार ने जिसकी पेंशन काटी है वो हम चालू करेंगे, दोबारा पेंशन देंगे। फिर हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, आजकल सब खाना गैस में बनाते हैं। जब हमारी सरकार गई 400 रुपए गैस का सिलेंडर था, ये 1100 तक ले गए,
लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम। बाकी बिजली की बात कही, सभी ने बिजली बहुत महंगी हो गई, गरीब आदमी बड़ी बुरी बार पड़ती है बिजली की। तो 300 यूनिट बिजली की हम फ्री देंगे आपको। किसान इतने दिन बैठे रहे, एक ही मांग करते रहे कि भी एमएसपी गारंटी दो हमारे को। कांग्रेस ने रायपुर में फैसला किया है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देंगे और किसान पे जो कर्जा है उसको कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कराने तक का काम हम करेंगे किसान को। और जो 100 गज के प्लॉट की कीमती इन्हें बंद कर दी गरीब आदमी के लिए, वो हम फिर से देंगे। जो हमने बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, गरीब आदमी के बच्चों की स्कॉलरशिप दी थी पहली जमात से लेके आगे तक, इन्होंने बंद करने का किया, वो फिर से हम चालू करेंगे ताकि गरीब आदमी करें। इसी प्रकार से सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं, लगा नहीं रहे। आज ही अखबार में पढ़ रहा था मैं, हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है 27,000 तो टीजीटी और पीजीटी खाली है, वो नहीं लगा रहे। कहां बच्चे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरियां देंगे हम। और यहाँ पर गन्ने का भाव क्या करते हैं, हमने तो एकदम इतना बढ़ाया था। हमारे को पता है किसान की लागत है, ये क्या करेंगे, कभी 10 रुपए बढ़ा देंगे, कभी 5 रुपए बढ़ा देंगे। खाद की कीमत तो जितनी मर्जी बढ़ा लो, डीजल की इतनी बड़ी कीमत बढ़ा लो। अरे या तो ऐसा टाइम था 2014 में, चंडीगढ़ के निकलते ही और इधर दिल्ली के निकलते ही बोर्ड लगे हुए थे कि डीजल हरियाणा में डीजल दिल्ली से और चंडीगढ़ से सस्ता। अब लगा हुआ दिल्ली के बोर्डों में कि हरियाणा से सस्ता दिल्ली में डीजल, चंडीगढ़ में डीजल इतना बढ़ा दिया इन्होंने। तो इस वास्ते गन्ने का रेट जो है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का करेगी। एक जो चर्चा की यहाँ अध्यक्ष जी ने, बहुत पुरानी मांग और जरूरत इस इलाके के लिए एक किस्म से जीवन देने वाली मांग थी, दादूपुर नहर नलवी। क्योंकि यहाँ का वाटर टेबल इतना नीचे जा रहा है, यूं ही जाता रहा और रिचार्ज नहीं हुआ तो भाई ये देख लो अगले 10-5 साल में तो ये बिल्कुल वीरान हो जाएगा, इलाका बर्बादी की तरफ चला जाएगा। इसी वास्ते हम दादूपुर नहर बनवाई थी, इन्होंने उसको हटवा दिया। तो भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम दादूपुर नहर नलवी बनवाएंगे ताकि ये इलाका खुशहाल हो, आगे बढ़े। अभी आपको याद होगा जब हमारी सरकार आई थी तो यहाँ पर बैठे थे किसान हड़ताल पे, कहा नारायणगढ़ शुगर मिल में पेमेंट नहीं मिलती थी उनको, हमने पेमेंट दिलवाई। और जब तक हमारी सरकार गई एक भी गन्ना उत्पादक की पेमेंट बाकी नहीं थी, एक भी। ये कैसे ही किया हमने। और अब मैंने सुना है कि मिल तो जाएगी लेकिन गन्ने के जो है किसानों की पेमेंट, गन्ना उत्पादकों की पेमेंट अब तक नहीं हुई। मैं इस यहाँ से माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि मिल जाए ना जाए, कांग्रेस की सरकार आएगी तो गन्ना के उत्पादकों की पेमेंट पूरी की जाएगी। इनको इनके साथ धोखा नहीं होने देंगे, हम किसान के बेटे हैं। तो ये आपके सामने है। अब यहाँ आकर मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की और आपको मैं बताना भी चाहता हूँ। यहाँ से जो हमारे विधायक हैं, हम 30 विधायक हैं आज कांग्रेस के, तो 30 में से अगर कभी कोई सवाल आता है और सोचा जाता है भाई इस मुद्दे को कौन उठाएगा, कोई मुद्दा हो तो वरुण का नाम आता है। बहुत बहुत बढ़िया विधायक आपने चुन के भेजा है, इनका भविष्य उज्जवल है, ये आज मेरे से लिखवा लो। बाकी आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, आपका साथ मिलना चाहिए।
ये आगे तरक्की करेंगे। आज मैं आया हूं, देखिए आज समय है, जैसे मैंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इजाजत भी ले लेता हूं भाई, ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी, इससे टक्कर लेके इसको पार करना है। पार करना तो हाथ खड़े करके बता दो, हमारा साथ दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।